ने उठाया है वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसको मैं 2 में स्प्रेड करूँगी। सो बायोमोलिक्यूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर है बट तुम 4 क्वेश्चन तो इसके लगा के चलो। जैसे पिछले सेल साइकिल एंड डिवीजन था उसके भी मैंने देखे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन थे। तो लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाइटामिन हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट केमिकली जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। इसमें 2 ग्रुप लगते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमने क्लास में भी पढ़ा है। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। अगर कीटोन ग्रुप है तो ये वाला ग्रुप लगता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूटेगा, और इसका जनरल फार्मूला है दिस वन। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज एंड स्टार्च, ठीक है। बट सब कंपाउंड्स विच हैव फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस आर नॉट नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड इज ए कार्बोहाइड्रेट, एसिटिक एसिड, ये भी सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर मैनी कंपाउंड्स विच शोज केमिकल बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट डू नॉट हैव द जनरल फार्मूला। डीऑक्सीराइबोस, ये डीएनए में लगता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स ऑफ लिविंग बींग्स एंड द मोस्ट अब्यूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। द लिविंग बींग्स ग्लूकोज इज यूजुअली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया पीएमटी में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्वीटेस्ट शुगर। तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज एल्डोकीटोज, ये भी याद रखना। फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है। बच्चे वो गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया है कि वो कैसे टूटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, शुगर्स, नॉन शुगर्स। तो अगर जो मीठी हैं वो शुगर्स, और अगर जो मीठी नहीं है वो नॉन शुगर, जिन्हें हम पॉलीसेक्राइड्स, जो टेस्टलेस हैं, मॉर्फस हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इन वाटर, तो कौन कौन से हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। और जो नॉन पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं और वो नॉन सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दीज यील्ड मैनी स्वीट मोनोसेक्राइड्स और एसिडिक। द पॉलीसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, बट जब मोनोसेक्राइड जुड़ जाते हैं तो दे बिकम पॉलीसेक्राइड्स एंड दे बिकम टेस्टलेस। मोनोसेक्राइड में आ गया एल्डोस एंड कीटोस, और ओलिगोसेक्राइड्स में आ गया आपके पास डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स एंड टेट्रासेक्राइड्स। सो पहला हम देखेंगे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर्स बोला जाता है। मोनोसेक्राइड को हम और छोटे भाग में नहीं बदल सकते, ये इसका जनरल फार्मूला है। 20 मोनोसेक्राइड्स को हम जानते हैं, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोस। अगर तो एल्डोस है तो ये ग्रुप लगेगा, उसे हम एल्डोस बोलते हैं, और अगर कोई कीटोस है तो ये कीटोन ग्रुप लगता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर, और डेक्सट्रोस भी बोलते हैं हम इसको, फ्रक्टोस इज फ्रूट शुगर एंड लैक्टोस इज मिल्क शुगर। नाउ ये है आपका जनरल ट्रायोस, मैंने आपको क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाया है। एल्डिहाइड, कीटो ट्रायोस, टेट्रोस। अगर एल्डिहाइड वाला ग्रुप है तो एल्डो, ये हमने क्लास में पढ़ा है। नेक्स्ट इज योर ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स आर द शुगर्स विच यील्ड्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। तो 2 से 10 यूनिट के जो यूनिट है उसे हम ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। मैं 2 मोनोसेक्राइड्स यूनाइट ऑब्टेन, जब ये 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं, जैसे ग्लूकोज जुड़ गया तो माल्टोस बन गया, विच इज़ अगेन डाइसेक्राइड। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक और बात याद रखना, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। डाइसेक्राइड्स, 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, एग्जाम्पल सुक्रोज एंड माल्टोज। ट्राइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये 3 मोनोसेक्राइड देंगे, ये 2 मोनोसेक्राइड ही देंगे। फिर आता है तुम्हारा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स आर दे आर द नॉन शुगर्स विच यील्ड a large number of monosaccharides, ठीक है। एंड पॉलीसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है। ये स्वीट नहीं होता है टेस्ट में, इसलिए हम नॉन शुगर्स भी बोलते हैं, और इसका जनरल फार्मूला है ये इसके एग्जाम्पल है। स्टार्च इज़ अ प्लांट स्टोर्ड फूड मटेरियल, प्लांट स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन हमारा एनिमल
कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल में पाया जाता है। फिर आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिनके पास these sugars or carbohydrates which reduce Fehling solution and Tollens reagent are referred to as reducing sugar. All monosaccharides whether aldose, चाहे वो एल्डिहाइड वाली हो चाहे कीटोन वाली हो, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर इन डायसैकेराइड विद द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसका फर्स्ट ग्रुप फ्री होता है, फर्स्ट कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, फ्री होता है, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसे सारे मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। डायसैकेराइड्स व्हेन रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर कॉल्ड रेफर्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका एग्जांपल है सुक्रोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज। सुक्रोज में लिंक होता है अल्फा 1,4, तो इसमें अल्फा 1,2, तो इसमें पहला और दूसरा जुड़ा हुआ होता है, मतलब दोनों कार्बन फर्स्ट, दोनों जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म, मतलब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पाया जाता है। ये हनी में मिलता है, स्वीट फ्रूट्स में मिलता है। ऑल्सो ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन राइप ग्रेप्स, इसलिए हम इसे ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इज द यूनिट ऑफ स्टार्च, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड, तो ग्लूकोज इसका एक यूनिट है। नाउ ग्लूकोज को हम प्रिपरेशन फ्रॉम सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रक्टोज कंटेन अ कीटो ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, वाई, क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप फ्री होता है, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च को अगर आप ब्रेक करेंगे, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, तो अगर आप स्टार्च को ब्रेक करेंगे या सेलुलोज को ब्रेक करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, सो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, सबका इसका छोटे छोटे यूनिट्स जब तोड़ेंगे तो इन्हीं छोटे यूनिट्स में ये ग्लूकोज इज अ, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, इट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैकरिक एसिड कैन बी यील्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग बोथ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा छोड़ दो इसको। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एल्डोहेक्सोस, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, यहाँ पे OH राइट साइड पे है, दिस इज डेक्सोरोटेटरी, डी का मतलब होता है डेक्सोरोटेटरी, हमने इतनी उसमें नहीं जाना है। दिस इज लीवोरोटेटरी, जब OH लेफ्ट साइड पे तो लीवोरोटेटरी और जब राइट साइड पे तो डेक्सोरोटेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है। अच्छा ये ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हमने क्लास में भी पढ़ा है, ध्यान से देखो। अल्फा डी ग्लूकोज को देखो, OH नीचे है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, तो जिसका पहला कार्बन फ्री होता है वो होता है रिड्यूसिंग शुगर, तो जिसका पहला कार्बन फ्री है देखो ये OH है, दिस इज अल्फा, अगर OH ऊपर होगा तो बीटा, ये हमने पढ़ा है। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज का देखो OH नीचे है अल्फा डी, OH ऊपर होगा बीटा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। सो अल्फा डी में ये इसका पहला और इसका दूसरा, तभी मैं इसको बोलती हूँ दिस इज अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा पहली दूसरी लिंकेज, पहला कार्बन दूसरे के साथ अटैच है, तो इसका भी पहला कार्बन जिसपे फंक्शन ग्रुप लगा है वो भी यूज़ हो गया, दूसरा भी यूज़ हो गया, दैट इज अ शुगर इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि एज द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है हमने क्लास में किया, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, तो आपको याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इसको कहीं पे लिख लो। ठीक है, दिस इज माल्टोस,
माल्टोस इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा, इसमें पहला कार्बन और चौथा कार्बन, तो पहला फिर से फ्री हो गया। सो माल्टोस इज व्हाट, माल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसका पहला कार्बन क्या है, फ्री है। गॉट इट। दिस इज लैक्टोस, लैक्टोस इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोस। ग्लैक्टोस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चौथे को देखो और इधर चौथे को देखो, यहाँ पे चौथा OH ऊपर है, यहाँ नीचे होता है, यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे होता, ये तो आपस में बॉन्ड बन गई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लैक्टोस एंड ग्लूकोज, दीज आर एपीमर्स, मतलब हल्का फुल्का फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई बीटा डी ग्लैक्टोस में चौथा कार्बन हिला हुआ है, बाकी सारा सेम है, और यहाँ से 1,4 लिंकेज आ रही है, तो इट इज़ अगेन फर्स्ट कार्बन फ्री हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। आपको ये याद है, कहीं लिख लो, पूछेगा तो खैर इतने डिटेल में कोई नहीं। ये केमिस्ट्री का एक मैंने बायोमोलिक्यूल वाला निकाला है, ये बहुत डिटेल है, आपने इतना डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट आ गया पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, और किसके थ्रू जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जुड़ते हैं। तो दो हमेशा इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आती है। इसमें आता है स्टार्च। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सम वेजिटेबल्स, रूट्स, ये सब इसमें मिलता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। स्टार्च इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके सारे इन्वॉल्व होते हैं। सो ये स्टार्च है, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज। अमाइलोज 15 से 20% स्टार्च को बनाता है, और इसमें जो लिंक आता है वो है अल्फा 1,6। दिस इज अ ब्रांच, अनब्रांचिंग। ठीक है, तो 15 से 20% एंड इस वाटर सॉल्युबल कॉम्पोनेंट अमाइलोज इज फॉर्म केमिकली फॉर्म बाय 200 टू इतने यूनिट, ये अमाइलोज है, दिस इज अमाइलोज से 1, और ये जो बॉन्ड है दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, फिर आता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इस कॉन्स्टेंट 80 से 85% इसने बनाया है। इसमें भी लिंकेज आता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा 1,4, अब देख अल्फा 1,6 लिंकेज आएगा इसमें, अभी हम इसको। सो इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे पहला और 6वां ये ब्रांच बन गई। ये आ गया अमाइलोज, और ये वाला आ गया अमाइलोपेक्टिन। तो ये पूरा फुल फ्लेज इन्होंने स्टार्च बना दिया। तो स्टार्च में 2 लिंकेज मिलते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आ गया सेलुलोज। सेलुलोज इज प्रेजेंट मोस्टली इन प्लांट्स एंड उसके सेल वॉल में पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड है, नॉन स्वीट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो पूरे प्लांट किंगडम में पाया जाता है, और ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स में, और इसमें कौन सा होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा। व्हाट आर डाइसेकेराइड्स? डाइसेकेराइड्स वो हैं जो 2 मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने से मिलते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, नॉन वाटर सॉल्युबल। सो दिस इज अ सेलुलोज, इसमें अल्फा 1,4 तो ये अल्फा, ये बीटा लिंक्स हैं, यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है ग्लूकोज में? बीटा 1,4 लिंकेज, याद रखना। फिर आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी उसी से बना होता है, बस इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है। हमारा एनिमल किंगडम में ग्लाइकोजन पाया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू माइलोपेक्टिन, ये माइलोपेक्टिन जैसा है, मतलब इसमें 1,6 लिंकेज पाई जाती है। इट इज़ हाईली ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन इज़ हाईली ब्रांच्ड। सो ये चार्ट बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेकेराइड, एक रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज। इसमें ये एक मोनोसेकेराइड है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड, सुक्रोज डाइसेकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से बना हुआ है। ठीक है, लिंकेज है इसमें 1 और 2 के बीच में। माल्टोस, ये बहुत अच्छा चार्ट है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट्स एंड एनिमल दे आर एसेंशियल हमारे बहुत सारे कामों। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन फॉर्म दीज आर यूज फॉर स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन प्लांट। स्टार्च प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेलुलोज, बैक्टीरिया, चिटिन इज अगेन अ पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स जो हैं ब्राजीलियस ने प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस किया है, एंड दे आर द मोस्ट अब्यूडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम, ये याद रखेंगे आप। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन इज चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
दे आर प्रेजेंट एवरी, बालों से लेके, नाक से लेके, आँख से लेके हमारा सब कुछ प्रोटीन होता है। एंड प्रोटीन का मतलब है प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस वाली चीज़। फिर आता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इसमें ये आर ग्रुप होता है, NH2 है, यहाँ पे H लगता है, तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अल्फा पोजीशन इसके अमीनो एसिड्स हैं। सबसे बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है? एलानिन। अमाइनो एसिड्स कैन बी कैटेगराइज एज अल्फा, बीटा, ये सारे कैटेगरीज में हम इसको कंसीडर करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, इट्स सोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड्स को बांटा है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। बेसिक में अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा, ये कम होगा। फिर आता है तुम्हारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसका भी आप फोटो खींच सकते हो, यू कैन। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं और हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे के सारे आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देयर इज़ वन मोर फोटोग्राफ, यहाँ पे नेम ऑफ द अमाइनो एसिड, कैरेक्टरिस्टिक और चेन पे, आर चेन पे क्या लगा है, उसके सिंबल हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो। ये पूरे 20 अमाइनो एसिड्स की एक लिस्ट इन्होंने दी है। फिर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एक्ट एज ए ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन की तरह कौन काम कर सकता है? अमाइनो एसिड ही काम करता है, विच इज़ ग्लाइसिन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड आर जनरली कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दीज आर बिहेव्स लाइक सॉल्ट रादर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोनिक एसिड। तो ये आप छोड़ दें। अब ज्यूटेराइन पे आइए, तो दिस इज़ योर ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन का क्या मतलब है? अगर आप अमीनो एसिड को एक्वस सोल्यूशन में डालोगे, अमाइनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन। H पॉजिटिव या H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा या H पॉजिटिव को लूज कर लेगा, विच गिव्स राइज टू अ डाईपोलर आयन टर्म्ड एज ज्यूटेराइन। डाईपोलर आयन होता है जिसमें नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। तो अमाइनो एसिड को अगर आप एक्वस सोल्यूशन में डालते हो तो इस ज्यूटेराइन की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड जो बनेगी, जिसे हम NH-CO लिंकेज बोलते हैं, उसे हमें पेप्टाइड्स बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आर दोज अमाइड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ टू अमाइनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके थ्रू लिंक होते हैं? प्रोटीन इज लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर क्वेश्चन आता है, सो दिस इज़ योर पेप्टाइड बॉन्ड, ये ऐसे हो जाएगी, ये जुड़ गया, इसमें से पानी निकल जाएगा, तो पानी निकल जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है और ये बन गया डाई पेप्टाइड। एंड अमाइनो एसिड यूनिट हैविंग अ फ्री अमाइनो ग्रुप इज नोन एज फ्री अमाइनो ग्रुप, वाइल एन अमाइनो एसिड फ्री कार्बो। पहला जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड होगा वो एन का है, और जो लास्ट वाला होता है वो सी टर्मिनल होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड होता है विद नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड, जब 10 से ज़्यादा हो जाए तो वो पॉलीपेप्टाइड होता है। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो दो टाइप से हमने क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन वो होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड्स एंड रन पैरेलल, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, धागा जैसा बनेगा तो फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड क्वाइट स्टेबल अगेंस्ट अ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड pH वैल्यू। आपके बाल, सिल्क, वूल, मायोसिन, मायोसिन इज ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ा है हमने, इसे हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, अभी हमने ताज़ा पढ़ा है, सबको याद होगा। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड इंट्रामोलिकुलर चेन्स गेट फोल्डेड टू गिव अ स्फेरिकल शेप ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये गोल हो जाते हैं जैसे इंसुलिन, अल्ब्यूमिन, एंजाइम, शेप के हिसाब से इन्होंने बताया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स कैन बी हाइड्रोलाइज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: सिंपल प्रोटीन्स,
अगर सिर्फ अमाइनो एसिड है तो सिंपल प्रोटीन, इसका एग्जांपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अगर उसके साथ कोई चीज़ जुड़ी है, नॉन प्रोटीन जुड़ा है कोई, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जुड़ा है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज जुड़ा है, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन जो हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को तोड़ के बनाते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अमाइड लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स, जिसे हम NHCO भी बोलते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड्स के, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। फ्रेडरिक सेंगर ने प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया था, सीधा स्ट्रक्चर उसे हम प्राइमरी। अमाइनो एसिड्स ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक सीक्वेंस। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अगर ये अमाइनो एसिड A1 और A2 है, ये आपस में लिंक हो जाएगा, तो दिस इज़ योर हाइड्रोजन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, देयर इज अ रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये देखो क्या लिखा किया ना उन्होंने बीच में बॉन्डिंग, इनके बीच में अगर इंट्रा विद इन अमाइनो एसिड के बीच में अगर हो जाए तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपने मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन आपस में C और H का आपस में जुड़ जाए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड टू प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। By intramolecular hydrogen bonding between CO group and NH group of the peptide bond, there is a regular folding, fold हो जाता है। शीट्स ऐसे साड़ियों में चुन्नट बनती है, उसे हम प्लीट्स बोलते हैं, वैसे ही हो जाता है। दिस इज़ योर अल्फा हेलिक्स, ये है तुम्हारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक चेन थी सीधी, उसने आपस में बॉन्ड बना के ऐसे एक हेलिक्स बना दिया है। By twisting into a right-handed screw with NH group of each amino acid residue bonded to carboxylic group of the adjacent, इसका एग्जाम्पल अल्फा कैरेटिन इन स्किन, नेल्स, मायोसिन, सिल्क में, ठीक है। फिर आता है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट जो है स्ट्रक्चर, ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन देन लेड साइड बाय साइड। तो यहाँ पे शीट्स इस तरीके से आपको एक शीट्स नज़र आती हैं, साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तो शीट्स बन जाते हैं। दिस इज बीटा प्लेटेड शीट। When the size of the group is moderate, the polypeptide chain contract a little and give a beta plated sheet structure to protein molecule, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैरेटिन इन हेयर, एंटीपैरलर कन्फर्मेशन सिल्क प्रोटीन इन फाइब्रिन। फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, सारे एंजाइम्स का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स रिप्रेजेंट द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स और फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर स्टेबलाइज्ड बाय फोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वन डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा गोल हो जाता है, जैसे हेमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यू कैन सी ए डायग्राम हियर, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी हेलिक्स, दिस इज टर्शरी एंड दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब इफ़ यू ओपन क्वाटरनरी यू विल गेट टर्शरी, इफ़ यू ओपन टर्शरी यू विल गेट सेकेंडरी, इफ़ यू ओपन सेकेंडरी यू विल गेट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपको नहीं है तो यू कैन स्किप। नाउ डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? मिलन्स टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटीन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, बायूरेट टेस्ट। ये टेस्ट हैं जो आप किसके लिए करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं लिपिड और जो बचा हुआ न्यूक्लिक एसिड उसको डिस्कस करेंगे एंड विल फिनिश इट ऑफ। थैंक यू।